जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद। यह जो आप बेंगाबाद देख रहे हैं, पूरा जो वाहनों का काफिला लगा हुआ है, पूरी तरह जाम है। और सबसे बड़ा नजारा आप इधर देखिए, महिलाएं भी इस मिशन में साथ है। इस भारत बंद में महिलाएं भी अपनी भूमिका निभा रही है। बताते चले कि विभिन्न संगठनों के द्वारा यहाँ पर जाम लगाया गया है। यह बेंगाबाद मुख्य बाजार का नजारा है। तो आप देख पा रहे हैं, महिलाओं के साथ साथ नौजवान और राजनीतिक पार्टी जेएमएम हो गया और कई विभिन्न संगठनों के माध्यम से यहाँ पर जाम लगाया गया है। और क्या विशेष मांग है यह भारत बंद का, और विस्तृत जानकारी हम दर्शकों को आज बेंगाबाद के माध्यम से, बेंगाबाद बाजार के माध्यम से लाइव आपको बीएनबी दिखाने जा रही है। आखिर बंद क्यों है, बंद का कारण क्या है, समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जेएमएम के नेता भी मौजूद है और साथ में खास बात यह है कि देखिए आप, अर्जुन बैठा जी जो समाज सेवी है, गांधी विधानसभा क्षेत्र के जाने माने नेता यहाँ मौजूद है। कान जाकिर हुसैन जी, नीलकंठ जी विश्व सूत्री के उपाध्यक्ष, महुआ के मुखिया जी यहाँ पर चौधरी जी मौजूद है। नूनू राम किस्कू विश्व सूत्री अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष मौजूद है। यहाँ पर काफी तादाद में लोग मौजूद है। इधर महिलाएं भी मौजूद है। हम लोग सबों से बात करेंगे, सभी संगठन जो विभिन्न संगठनों का। इधर देख पा रहे हैं, एससी थोड़ा दिखाइएगा भैया, ये कौन से संगठन वाला जाम किया है थोड़ा सा। एससी एसटी के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट, संपूर्ण भारत बंद। ये किनके द्वारा? रविदास महासभा के द्वारा इधर बंद किया गया है और काफी तादाद में है। क्या है खास और क्यों है बंद, हम लोग जानकारी लेंगे। इधर से विश्व सूत्री प्रखंड अध्यक्ष से शुरू करते हैं, इनसे विस्तृत जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे अर्जुन जी के पास भी चलेंगे, थोड़ा जानकारी आप दीजिएगा। ये जो बंद है, बंद का क्या असर है और साथ में क्यों बंद है? आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत एससी एसटी समाज के द्वारा पूरे भारत को आज बंद कराया गया है। कारण यह है कि एससी एसटी आरक्षण का जो मामला है, वर्गीकरण का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय आया है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस तरह से यहाँ के आदिवासी दलितों के साथ व्यवहार कर रही है, वो कहीं से जायज नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मामला था, लेकिन कहने भारतीय जनता पार्टी सरकार भी इसमें दोषी है, वो चूंकि वो केंद्र में सरकार है। और आपको मालूम होगा, आपके चैनल के माध्यम से देखे होंगे, मणिपुर में वो चाहे हमारे दलित भाइयों के साथ, यूपी में जिस तरह हुआ, आदिवासियों भाइयों के साथ जिस तरह लगातार भारतीय जनता पार्टी शासन काल में हो रही है, कहीं ना कहीं आदिवासी और दलित भाई इससे विचलित हैं और ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के जो रवैया है उससे मर्माहत है। मतलब केंद्र सरकार की मिलीभगत कहीं ना कहीं हम लोग को पूरा भरोसा है कि ये केंद्र की सरकार, ये हिडन एजेंडा उनका है यहाँ के आदिवासी और हिडन एजेंडा है। तो देख पा रहे हैं यहाँ केंद्र की सरकार, भाजपा पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि यह जो एससी एसटी का मामला है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी मिलीभगत। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताइए? आज पूरे भारत में एससी और एसटी समाज के लोग सड़कों पर उतरकर इस नियम का, इस कानून का हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसका घोर निंदा करते हैं। और साथ ही साथ आज पूरे झारखंड प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा इस एससी एसटी समाज का खुलकर हम लोगों ने समर्थन किया है। हमारी पार्टी सड़कों पर उतरी है, हमारे सुप्रीमो ने आदेश दिया है, हम लगातार सुबह से डटे हुए हैं। क्या लाभ मिलेगा एससी एसटी वालों को, क्या लाभ मिलेगा? ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो दिया गया है निर्णय, जो फैसला दिया गया, इससे एससी एसटी को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, मैं उतना गहराई से आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना ही मालूम है, ये जो कानून लाया जा रहा है निश्चित रूप से एससी एसटी समाज के लिए नुकसानदेह है। हमको इस संशोधन की मांग करते हैं, इसीलिए आज सड़कों पर उतरे हैं हम लोग। संशोधन की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर और लोग यहाँ मौजूद हैं, उन लोगों से बात करेंगे। मुखिया जी कुछ कहेंगे आप? जाम में आप ही हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपके चैनल को। और यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पूरे समाज के लोग, आप अभी जैसे हमारे प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा बताया गया, और हम बताना चाहते हैं क्रीमी लेयर के तहत वो सभी व्यक्ति जो आरक्षण के लाभ अभी ले रहे हैं, चाहे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, चाहे जनरल समाज के लोग हैं। और जानते हैं कि आप लोग 1971 में एक शब्द बोला गया था, जो क्या बोलते हैं, सत्तानाथन मतलब आयोग के तहत ये बात बोला गया था, और उसी बात को लेकर आज तक ये चलता आ रहा है। और इसमें अभी पता चल रहा है कि यूपीएससी के जो एग्जाम होता है उसमें क्रीमी लेयर के तहत सारा आरक्षण को खत्म कर दे रहा है, जो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो बीएनबी सच है तो बोलेगा। हम लोग विस्तृत जानकारी देने वाले मिल गए यहाँ पर। एससी एसटी का क्या मामला है, क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, अधिकतर जानकारी यहाँ एडवोकेट भी मौजूद है इस जाम में, हम लोग उनसे बात करेंगे और उन्हीं से जानकारी। थोड़ा सा वकील साहब खड़ा हो जाइएगा
और जानकारी दीजिएगा दर्शकों को कि यह बंद का रीजन क्या है, भारत बंद जो आज हुआ है, क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं, बंद करने से मतलब नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं और यह भारत बंद का आह्वान किया गया था SC ST आरक्षण के विरोध में, ताकि जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि वर्गीकरण किया जाए, तो वर्गीकरण करने से लोगों में आपस में माने जो अंग्रेज का नियम था कि फूट डालो राज करो, ये सिस्टम यहाँ पर भी लागू होने वाला है, ऐसा हम लोग को संदेह लगता है। इसलिए अगर उसी के विरोध में हम लोग पूरा भारत बंद का समर्थन करते हैं। और क्या है कोर्ट का क्या निर्णय है, क्या दिया कोर्ट का निर्णय है कि कास्टिज्म के आधार पर जिस तरह से SC में है, हरिजन है और आदिवासी है, उसमें से बहुत लोग कैटेगरी है, उसका अलग अलग मान ले कोटा जो होता है उसका बंटवारा कर दिया जाए, ताकि बहुत से लोग जो हैं लोग उससे वंचित हो रह जाते हैं। उसी के विपरीत में जो किया जा रहा है उसी के विरोध हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बंदरबाट नहीं होना चाहिए। बंदरबाट होने से क्या होगा, आपस में उलझन हो जाएगी और उससे लोग फूट हो जाएंगे। तो देख पा रहे हैं SC ST आखिर का मामला क्या है और क्यों बंद किया गया। छोटू दास जी इधर पर मौजूद, छोटू जी से हम लोग बात करेंगे। छोटू जी, जो आज बंद आप बुलाए हैं, यहाँ पर लोगों को बुलाए, आपके समर्थक भी आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे आपके पहले आपके चैनल BNB को। आज वर्गीकरण का जो मामला भारत जो न्यायालय उच्च न्यायालय ने जो दिया है, ये इस पर भारत सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि पुनः अध्यादेश ला करके संसद सत्र बुला करके और इस कानून को पुनः लागू किया जाए, ताकि जो वर्गीकरण अपने आप में जो बंटवारा करने की जो बात आ रही है वो हम लोग में आपस में नहीं हो। इसलिए हम लोग यह मांग करते हैं कि जितना जल्द हो सके इस कानून को पुनः पूर्व से भांति लागू किया जाए, तभी लोगों को फायदा मिलेगा। तो देख पा रहे हैं मामला काफी जटिल है और इस जटिलता को लेकर के आज जाम यहाँ पर पड़ा हुआ है। मास्टर साहब थोड़ा सा उठिएगा, देखिए मास्टर साहब विशिष्ट जानकारी देंगे और लगातार ही धरने वरने में बैठे भी रहते हैं। मास्टर साहब, जो आज बंद बुलाया गया है यहाँ पर, भारत बंद है, क्या रीजन है इसको बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि आरक्षण में जो वर्गीकरण किया है उससे हम लोग यह संतुष्ट हैं और हम लोग तमाम SC ST के पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हैं हम लोग एकजुट होकर के इसका विरोध कर रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग भारत बंद का आह्वान किए हैं और जितने महिला हो पुरुष हो SC ST में सब मिल करके हम लोग रोड जाम किए हुए हैं। अगर सरकार आज के बंदी के बाद अगर इसको वापस नहीं लेता है तो हम लोग आगे उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार। उग्र आंदोलन करने के लिए मास्टर साहब तैयार हैं। रविदास समाज के प्रखंड अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम लोग जानकारी लेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आज बंद बुलाया गया? जी, आप सभी को धन्यवाद। देखिए, जिस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने जो SC ST को आपस में लड़ाने का काम किया है, ये बिल्कुल गलत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें आरक्षण इसलिए दिया था कि हमें समाज में, राजनीतिक में, शिक्षा में, आर्थिक स्थिति में, राजनीति में आने के बराबरी लाने के लिए उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया था। लेकिन हमारे कुछ गंदी मानसिकता के लोगों ने इस तरह का जो हम लोगों को आपस में लड़ाने का इस तरह का गंदा निर्णय जो दिया गया है, इसका हम लोग विरोध करते हैं और हम ये मांग करते हैं इस धरना के माध्यम से, इस पूरे भारतवर्ष बंद के माध्यम से, कि इस तरह का जो गलत फैसला दिया गया है उसको पुनः वापस लें और इस जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसको 9वीं अनुसूची में डालें, ताकि हमारा भारत के SC ST का जो अधिकार है वो सुरक्षित रहे। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची है कि उसको बाद में संशोधन नहीं किया जा सकता है, जो संविधान में वर्णित है वो सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, 9वीं अनुसूची में डालने की बात की जा रही है और दिए गए निर्णय को वापस लेने की बात हो रही है। जुआ जिप सदस्य केदार हाजरा जी मौजूद है यहाँ पर इस जाम में, क्या कहना चाहेंगे केदार जी? सबसे पहले BNB चैनल को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आप भारत बंद कवरेज करने का काम किए। हम लोग कहना चाहते हैं कि SC मोर्चा का जो जितने भी हम लोग भारत बंद किए हैं, जो आपका सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाया है उसमें हम लोग सब संतुष्ट नहीं है, जिसके कारण हम लोग आज भारत बंद किए हैं। मैं कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो संविधान को छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। जय भीम। जय भीम। तो देख पा रहे हैं, कह रहे हैं कि संविधान को जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। महेंद्र जी कुछ कहेंगे आप? बस सबकी सहमति में मेरा भी सहमति है
सबकी सहमति में महेंद्र जी की भी सहमति है। तो देख पा रहे थे बेंगाबाद का यह नजारा था, इधर थोड़ा दिखा दीजिएगा। यह बेंगाबाद पूरी तरह जाम है, पूरी तरह जाम है, और देख पा रहे हैं नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, चारों तरफ लगाए जा रहे हैं। घूमत नीचे भी नीचे बंद करो, बंद करो। तो देख संविधान जिंदाबाद, 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 संविधान जिंदाबाद, 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 साहब मर रहे, साहब मर रहे। इस संविधान इस जाम में पहुंच चुके हैं आज पूर्व आजसू के केंद्रीय महासचिव अर्जुन बैठा जी, जो गांडे के समाज सेवी हैं और इस जाम में यहाँ पर शामिल हुए हैं। इनसे हम लोग जानकारी लेंगे आज जाम का उद्देश्य क्या है और जाम जो किया गया इस बारे में क्या कहना है इनका। जी, माने उच्च न्यायालय का जो आया है उस पर हम लोग सभी SC ST पूरे भारत आज पूरे भारत में बंद रखा गया है। और जो उच्च न्यायालय का जो फैसला है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो बनाए थे संविधान, उसमें बहुत लोग भी साथ में थे। तो संविधान का छेड़छाड़ करने का कोई किसी का अधिकार नहीं है। और यदि छेड़ते हैं, कोर्ट यदि छेड़ते हैं इस तरह का ये मामला को यदि बढ़ाते हैं तो कोर्ट इसमें अपमानित सभी SC ST को कर रहे हैं। इसलिए हम लोग आज SC ST के लोग पूरे भारत रोड पर उतरे हैं और नहीं मानेंगे तो आगे भी हम लोग इस तरह रोड में उतरने का प्रयास करेंगे। और जो बांटने का काम क्या है, वो बांटने का काम किसी को नहीं रहता है। अपने अपने घर में जब परिवार एक रहते हैं तो घर में एक साथ चलते हैं। इसी तरह हमारे भारत को जो बांटने का काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, वो वापस लें और हमारे SC ST का जो लोग हैं, जिस तरह चल रहा था, जिस तरह संविधान है, उस संविधान को बरकरार रखें। और यदि कोर्ट चाहते हैं कि हम पूरे देश चलाएंगे, फिर राजनीतिक लोग क्यों रहेंगे? लोकतंत्र है, लोकतंत्र का फैसला बहुत बड़ा होता है। इसलिए लोकतंत्र को मानना चाहिए कि कोर्ट का फैसला ये जाति बांटने काम नहीं करें। यदि कोर्ट इस तरह चाहते हैं तो पूरे मेरे भारत से अलग 3 देश हुए हैं, पाकिस्तान, भूटान और बांग्लादेश, क्यों वापस नहीं लाते हैं? यदि वो वापस लाएंगे तो स्वतः हम लोग वापस हो जाएंगे। इसलिए देश को बांटने का काम नहीं करेंगे। यही का माननीय न्यायालय को मैं धन्यवाद देता हूँ। कहते हैं कि अपना वापस लें और बहुत हद तक जाने का नहीं। बहुत पहले इसी तरह संविधान का कोर्ट में फिर निर्णय लिया था जो वापस लिया, और अब हम लोग सभी मिलजुल के हमारे संविधान को गलत ठहराने का काम कर रहे हैं। इसका हम लोग जोड़ विरोध करते हैं। तो देख पा रहे हैं संविधान कह रहे हैं जो दिया गया है, जो नियम लागू किया गया है, इनको किन्हीं भी रूप में वापस करने की बात हो जा रही है। संविधान को छेड़ने की बात नहीं कही जा रही है। एक साथ ही और छूट गए थे जाकिर भाई, इनसे हम लोग जानेंगे। जाम में ये भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे जाकिर भाई? जी, सबसे पहले DNV चैनल और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस अवसर पर कुछ बोलने का हमको भी मौका दिए। आज हम लोग सुबह से ही इस बंद का हिस्सा बन के बैठे हुए हैं, बंद को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार हमारी सरकार, निरंकुश सरकार, मनमाना ढंग से सरकार चला रही है, देश चला रही है, अब तो संविधान बदलने की भी कोशिश तरह तरह से की जा रही है, जो कतई हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। देश की जनता इससे काफी आहत है। हरिजनों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, वो तरह तरह से संविधान पर हमले किए जा रहे हैं। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के विरोध में आज हम लोग सुबह से बेंगाबाद चौक को जाम किए हुए हैं और 6 बजे तक हम लोग इस जाम को बरकरार रखेंगे। और एक संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह से मनमानी यदि आप करेंगे, इसका परिणाम भी आपको भोगना होगा। हम लोग एकदम सड़कों पर उतरेंगे और आगे उग्र कार्रवाई भी, हम लोग आगे उग्र रूप भी अपना दिखाएंगे, जो उसका भुक्तभोगी पूरे सरकार को होना होगा। देख पा रहे हैं उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय नीलकंठ जी छूट गए थे, हम इनसे जानना चाहेंगे आज बंद में यहाँ पर नीलकंठ जी क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि संविधान में अगर आप जो SC ST का जो अधिकार है उसको बदलने का काम नहीं करें, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो इन लोगों को अधिकार दिया गया SC ST को, उसको बदलना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि और मजबूत करना चाहिए। मजबूत करने से लोगों का जो दिक्कत है, जो गरीबी से ऊपर उठने का जो एक रास्ता है, इसको आप बंद नहीं करें। हम यही चाहेंगे कि बंद नहीं करें, उसको मैंने आगे बरकरार रखने का।
तो देख पा रहे हैं अधिकार जो मिला है बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा और जो संविधान जो बनाया गया है उनको न बदलने की बात कही जा रही है कि किसी भी एंगल पर उसको न बदला जाए। साथ साथ में यह भी कहा जा रहा है कि संविधान को जो छेड़ेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं यह मामला जो आप देख पा रहे हैं उग्र रूप यहाँ ही बेंगाबाद में नहीं पूरे भारत में चल रहा है। बहरहाल इस पर जो है उचित विचार करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आपको बीएनबी के साथ बने रहने की जरूरत है। तो बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहें कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार। जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोड़ रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।